अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरीहा शाह है। मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और सरदार साहब मेरी केयर के अंदर रहे हैं फॉर हिज फ़िज़ियोथेरेपी नीड्स। जब एक स्ट्रोक पेशेंट हमारे पास फ़िज़िकल थेरेपी के इवैल्यूएशन के लिए आते हैं तो फिर हमें ये देखना होता है कि उनमें जो उनकी फंक्शनल मोबिलिटी है उसमें कितना कॉम्प्रोमाइज़ है और उनकी जो कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट की इंडिपेंडेंस है वो कितनी लिमिटेड है। सरदार साहब जब आए हैं तो कुछ गैप के साथ मेरे पास इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई थी। जो इश्यूज़ हमें प्राइमरीली देखने को मिले वो उनमें शोल्डर की मोबिलिटी का डिसफंक्शन काफ़ी प्रोमिनेंट था। देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन विद द मोबिलिटी, देयर वाज अ लॉट ऑफ लिमिटेशन इन मोबिलिटी। तो स्ट्रोक में जिस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है वो प्राइमरीली वो ये है कि डिसयूज़ एट्रोफी। क्योंकि होता ये है कि कुछ मसल्स हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम ऐसा है कि स्पेयर्ड रह जाती है, मीनिंग कि उनका कंट्रोल पेशेंट के पास होता है, और कुछ हैं जिनका कंट्रोल लूज। चूँकि एक लार्जर स्केल की इमोबिलिटी रिजल्ट करती है बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, तो होता यह है कि जो मसल्स जिनकी पावर के ऊपर एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आया होता वो भी लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो हेल्पर मसल्स हैं या जिनके साथ वो मिलकर काम करते हैं वो अपना प्रॉपर एक्शन नहीं कर रहे होते। सो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हमने असेस किया कि कौन कौन से मसल्स हैं जिनमें इस वक्त पावर का डेफिसिट है, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रोक बट बिकॉज ऑफ डिसयूज़। सो डिसयूज़ की एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए हमने उनको असेस किया। हमने उन सारे मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्लान बनाया। साइमल्टेनियसली स्ट्रोक के बाद एबनॉर्मल सिनर्जीज डेवलप हो जाती हैं। वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि रिकवरी के दौरान आता है और उन सिनर्जीज के इम्पैक्ट को कम से कम करना होता है। क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट फंक्शन के ऊपर इम्पैक्ट प्लेस करती हैं। सो हमने जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया उसमें मसल स्ट्रेंथनिंग ऑफ दोज मसल्स जो कि स्पेयर्ड थे बाय द न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट। हमने जो एबनॉर्मल सिनर्जीज आ रही थी उनसे आउट ऑफ सिनर्जीज की जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया, प्लस ऑल्सो फंक्शनल ट्रेनिंग ऑफ ऑल द मसल्स जो कि नॉर्मल डेली यूज़ के अंदर जिनको काम करना होता है। उसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी आती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। रेंज को गेन करना बहुत बड़ा एक इशू होता है बिकॉज नॉर्मली स्ट्रोक में चूँकि मसल खुद से ऑटोमेटिकली पावर जनरेट नहीं कर पा रहा होता तो जो जोड़ है उसकी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाती है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कि हमने फॉलो किया अपर बॉडी के लिए भी और लोअर बॉडी के लिए भी। कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, स्टेबिलिटी, इन सारी मूवमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। एंड माशाल्लाह सरदार साहब ने बहुत डेडिकेशन के साथ अपने प्लान को फॉलो किया। हिज go-getter approach for all the milestones that he set for himself are the primary reason why he is mashallah doing so much better। और वो चीज़ें भी अचीव कर पा रहे हैं जो कि एक नॉर्मली आपको स्ट्रोक सर्वाइवर जो हैं वो नहीं दिखाई देते करते हुए। क्योंकि बहुत सारे टाइम पर अर्लियर फेज़ में ही होप लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि जो इलनेस है उसका स्केल लार्ज है और डीमोटिवेटिंग हो जाता है पेशेंट्स के लिए कि अच्छा मैं अभी तो एक चंद घंटे पहले मैं आराम से चल फिर रहा था और अब मेरे से करवट लेना भी दुश्वार हुई है। मैं मूव करता हूँ तो ना सिर्फ तकलीफ़ होती है बट ऑल्सो मूवमेंट के अंदर कोई पर्पसफुलनेस जो मेरा माइंड बड़े आराम से अचीव कर सकता था वो नहीं कर पाता, तो लोग पेशेंट्स डिमोरलाइज हो जाते हैं। सो उसके अंदर अगर पेशेंट की नेचर में इस किस्म की मोटिवेशन हो जैसे माशाल्लाह सरदार साहब की थी, वो बहुत हेल्प करती है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में, उसमें बहुत मदद मिलती है। नंबर 1। नंबर 2 जो फैमिली की सपोर्ट है उसका तो वी कांट इवन स्ट्रेस दैट इनफ कि बिकॉज अगर फैमिली और फ्रेंड्स और केयर गिवर्स पेशेंट के साथ उतने ही मोटिवेटेड हैं उनको बेहतर करने के लिए तो इट मेक्स अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। सो that's where we stand, and mashallah he's doing well because of all of these factors. Good treatment plan along with very very strong motivation coming from both the patient and the caregivers. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला ने कहा जिन्होंने मुझे हिम्मत दी कि मैं सारी चीज़ें कर सकूँ, और मेरी सेहत अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तक आई और मैंने इतना इम्प्रूव किया। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर कासिम को, डॉक्टर ममरेज़ को और डॉक्टर फरीहा शाह को, जिन्होंने मेरे इसमें
मेरी बहुत मदद की और मुझे गाइड किया।